विधानसभा की सीढ़ियां चढ़ने का मादा लेकर आ चुके हैं। क्या सपने आपके हैं? पिछली लाइन में खड़ा हुआ व्यक्ति है, वो 2 कदम आगे आ जाए, थोड़ा सा सड़क के आगे आ जाए, थोड़ी सी उसकी जिंदगी अच्छी हो जाए। सचिन पायलट के क्षेत्र में आपको उतारकर सीधे तौर पर क्या बीजेपी एक मैसेज भी देना चाह रही है? टॉप जिले में होने का ये मतलब तो नहीं कि देवली उनियारा टॉप विधानसभा में। देवली उनियारा की देवली उनियारा की जनता उस सामाजिक चेहरे को कितना अपनेपन के साथ सभी लोग लेंगे? हमने गुजरों के लिए काम किया, कोई दिक्कत नहीं, हम करते आ रहे हैं, आगे भी करते रहेंगे, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि हम बाकी समाजों के लिए काम नहीं करेंगे। राजनीति में होता है कि टिकट एक ही को मिलता है, विरोध कर रहे हैं उनके लिए क्या? भारतीय जनता पार्टी एक परिवार है और ये परिवार का अंदरूनी मामला सलट जाएगा। पहली बार चुनाव लड़ते हुए कैसा लग रहा है विधायक? आई एम रियली वेरी हैप्पी कि भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने इतना विश्वास हमारे अंदर जताया। ये फ्री शिप कहीं चुनाव में बीजेपी का रास्ता तो नहीं रोकी? झूठ के पुरंदों पे बनाए हुए बड़े बड़े कासल्स लंबे नहीं चलते। एंड यू सेइंग कि हम अच्छा राजस्थान बनाएंगे, खड्डे में डाल दिए। राजस्थान में राजनीतिक रंग चढ़ा हुआ है। इस राजनीतिक रंग में कई ऐसे चेहरे हैं जो ताल तो पहली बार ठोक रहे हैं, लेकिन उन चेहरों में एक अलग दम दिखाई देता है जो न केवल उनकी विधानसभा सीट में, साथ ही जिले और राज्य की सीटों पर भी असरदार हैं। हमारे साथ आज देवली उनियारा से भाजपा की पहली लिस्ट में अपना नाम जुड़वाने में सफल रहे और राजस्थान की गुर्जर और बीजेपी के राजनीति के कद्दावर चेहरे रहे कर्नल किरोड़ी सिंह बैंसला के बेटे विजय बैंसला जी हमारे साथ है। सबसे पहले तो एक तरह से राजनीतिक शुभकामनाएं। थैंक यू सो मच। हर बार आपसे मिल करके बात करके अच्छा ही लगता है। विजय जी, चुनाव इतना आसान नहीं होता, हालांकि आसान कुछ भी नहीं होता। एक लंबी लड़ाई लड़ी है, एक सामाजिक संघर्ष को आपने देखा है। आपने देखा है कि कैसे आपके पिता ने इस समाज को और राजस्थान की राजनीतिक मोहरे और चेहरों के लिहाज से आगे रखा, हमेशा उनके मुद्दों की लड़ाई लड़ी। अब जब आप विधानसभा की सीढ़ियां चढ़ने का मादा लेकर आ चुके हैं, क्या सपने आपके हैं? क्या लक्ष्य आपने तय किए हैं कि जनता के बीच में जब आएं तो आप उन्हें समझाएं कि इन मुद्दों पर मैं बात करूंगा, इन मुद्दों के आधार पर चुनाव लड़ूंगा? तय तो आखिर जनता को करना। देखिए, बड़ा इंटरेस्टिंग आपका क्वेश्चन है। क्या मुद्दे हैं? मुद्दे नहीं बदलते। कर्नल साहब के जो मुद्दे थे और माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के भी मुद्दे क्या हैं? पूरी भारतीय जनता पार्टी का मुद्दा क्या है कि जो पिछली लाइन में खड़ा हुआ व्यक्ति है, वो 2 कदम आगे आ जाए, थोड़ा सा सड़क के आगे आ जाए, थोड़ी सी उसकी जिंदगी अच्छी हो जाए। तो उसी तर्ज पर जब हम बात करते हैं कि अच्छी शिक्षा, अच्छा स्वास्थ्य, पढ़ी लिखी माँ, कर्ज मुक्त समाज के लिए हम संघर्ष कर रहे हैं, लड़ रहे हैं, वो तो सब जगह मायने उतने बराबर ही हैं। चाहे वो देवली उनियारा हो, चाहे जयपुर हो, चाहे दिल्ली हो, चाहे काठमांडू हो, चाहे लॉस एंजलिस हो, किसी भी कंट्री के किसी भी घर में चले जाएं, सबको अच्छी शिक्षा चाहिए, सबको अच्छा स्वास्थ्य चाहिए, सबको अपने घर में एक पढ़ी लिखी माँ चाहिए जिससे कि वो सबको पढ़ा सके, और कोई भी घर डेट में तो होना नहीं चाहता। सो यही बात आगे भी रहेगी। आप हाँ जी बोलिए। आप वाले मसले पर थोड़ी सी चीज़ें अलग हो जाती हैं और एक महत्वपूर्ण चीज़ निकल के आती है कि आपकी विधानसभा का जिला टोंक है, और टोंक चर्चाओं में इसलिए भी रहता है क्योंकि वो कांग्रेस के लीडर और खासतौर पर राजस्थान की राजनीति में लगातार अपनी दमदार उपस्थिति दिखा रहे सचिन पायलट के क्षेत्र के तौर पर भी जाना जाता है। और जब जाति की बात आती है या जातिगत नेताओं के लिहाज से बात आती है, तो सचिन पायलट के क्षेत्र में आपको उतारकर सीधे तौर पर क्या बीजेपी एक मैसेज भी देना चाह रही है उन चारों विधानसभा सीटों और बाहर की सीटों पर कि बीजेपी भी उनके साथ है, उनके हितों और हक के साथ? मेरे को बड़ा अजीब लगा आपकी बात। राजस्थान सबका है, किसी एक व्यक्ति का नहीं। जितना आपका राजस्थान है उतना ही मेरा राजस्थान जी। तो किसी का एक छत्र राज नहीं होता। जो लोग राजस्थान में बसते हैं, ये उनका राज है, पहली चीज।
दूसरी बात यह है कि टोंक जिले में होने का ये मतलब तो नहीं कि देवली उनियारा टोंक विधानसभा में है। देवली उनियारा की अपनी खुद आइडेंटिटी है और इस विधानसभा की अपनी आइडेंटिटी है, तो इन दोनों में कोई लेना देना नहीं। ना तो देवली उनियारा का वोटर जाकर के टोंक में वोट करेगा, ना टोंक का आदमी यहाँ करके वोट करेगा। असर को करता है जब कोई बड़ा नेता होता है जो स्टेज में अपनी बात पहुंचा रहा हो, और पिछले चुनाव में तो मुख्यमंत्री के दावेदार। असर इस बात का नहीं है, असर इस बात का है, अगर आप ध्यान से देखें कि पिछले 5 साल में क्या करा, सरकार ने क्या करा, पूरे राजस्थान के लिए क्या करा, और अब पिछले 3 महीने में क्या ताबड़तोड़ कर रही है। आप ये देखिए कि अगर 5 साल में आपने कुछ कार्य नहीं करा, इसीलिए तो आपको 3 साल में हड़बड़ तबड़ करनी पड़ रही है। तमाम सवाल एक राजस्थान की और चुनाव की खास तौर पर राजनीति में रह जाते हैं जब बात कास्ट एक्विजिशन की आती है, और खास तौर पर जब मीणा बाहुल्य, गुजर बाहुल्य, धाकड़ जाति, इन जातियों के वोट्स भी अलग अलग पैटर्न से गिने जाते हैं। उस बीच में जब आप समता की बात करके, समभाव की बात करके और सबको साथ लेने की बात करेंगे, तो इसमें इन मुद्दों के साथ कितनी संभावना है कि जो जीत का प्रतिशत है, आंकड़ा है, वो बढ़ेगा, और तब जब सामने वाले मुख्य पार्टी से कोई चेहरा अभी तक नहीं आया। चलो, नहीं आया कि तो बात ही नहीं करते, हम तो पिछले 5 साल की बात कर रहे हैं। लेट्स टॉक अबाउट नंबर्स। तो आपने जातियों की बात करी और हम बात करते, चलो देवली उनियारे की बात करें। देवली उनियारा में हर तरह की जाति रहती है। देवली उनियारा से बीसलपुर बांध से पूरे जयपुर और सारे इलाकों को पीने का पानी मिलता है। मुझे ये बात बताओ कि फिर देवली उनियारा में 2 दिन में एक बार पीने का टैंकर क्यों मिलता है? जहां से सारे जयपुर को पानी मिलता है, वहां के लोगों को पीने का पानी क्यों नहीं मिलता? वो प्यासा क्यों है? नंबर 1 क्वेश्चन। और अगर वो प्यासा है तो जात में बिखराव करके प्यासा नहीं है। अगर 2 गांव पास पास के हैं तो मैणा का गांव है, गुजर का गांव है, वाल्मीकियों का गांव है, किसी का भी गांव हो, अगर आप जातियों की बात करते हो तो प्यासे तो सारे ही हैं। बात प्यास बुझाने की है। कौन प्यास बुझाता है, कौन आगे आकर के उनका काम करता है। आप देखिए, देवली से लेकर उनियारा की 5 जितने भी किलोमीटर की रोड है, सरपट दौड़ती है, ठीक है, और वो देवली उनियारा से जयपुर की रोड भी सरपट दौड़ती है। तो आपके तो नेतागण उसी रोडों पे बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूमते हैं। रोड से नीचे उतर के तो देखो, आपकी बड़ी गाड़ी चल ही नहीं पाएगी। महिंद्रा चाहिए साहब, कमांडर चाहिए, डीआई चाहिए, तभी निकलता है, या ट्रैक्टर निकलता है। इतने इतने गड्ढे एंड वी आर टॉकिंग। अच्छा, इन गड्ढों में भैया गुजर की गाड़ी भी उतनी फंसती है जितने मैणा की फंसती है। तो इसमें तो बाइफर्केशन हो ही नहीं सकता ना। इट इज ऑल अबाउट प्रोग्रेस। आप दावा करते हैं अगर आप आए तो इन तमाम मुसीबतों का, समस्याओं का निदान प्रभावी तौर पर करेंगे? भाई साहब, शुरुआत तो करेगा कोई। यू हैव टू अंडरस्टैंड 2 थिंग्स सर। टू फाइंड अ सॉल्यूशन टू अ प्रॉब्लम, फर्स्ट यू हैव टू अप्रिशिएट दैट देयर इज अ प्रॉब्लम। आज तक पिछले 5 सालों में मैंने किसी को यह बोलते नहीं सुना नेताओं में कि यार हाँ प्रॉब्लम है, कि देवली उनियारा में पानी नहीं मिल रहा, क्या टोंक, अगर टोंक की अगर आप बात कर लें तो टोंक में कॉलोनीज के अंदर पानी नहीं आ रहा, हिंडौन में पाइपलाइन नहीं बिछी हुई, हिंडौन में टंकियों में पानी नहीं आ रहा, ड्रिंकिंग वाटर, बेसिक प्रॉब्लम्स। आप, आई आस्क यू डिफरेंट क्वेश्चन अंकल। अगर एक सरकारी स्कूल में 100 बच्चों का एडमिशन होता है फर्स्ट स्टैंडर्ड में, मान 10वीं या 12वीं में कितनी निकलती हैं? 100 में से 70 ड्रॉप आउट हो जाती हैं, केवल 30 निकलती हैं। किसी ने मेजर नहीं किया, और हम बात कर रहे हैं अब राजस्थान को आगे लेके जाएंगे। और जब आप राजधानी के पास हैं, आप राजधानी के बगल में देख लो, बस्सी में देख लो। द पॉइंट, स्कूल ऐसे हैं 9वीं 10वीं 11वीं कक्षा की क्लासेस तीनों खुले में गार्डन में होती है, टीचर एक ही है सबके लिए, 1 घंटे में सारे सब्जेक्ट पढ़ा देता है। कैसे पढ़ाएगा? आई मीन दीज आर बिल्डिंग ब्लॉक्स। और मैंने देवली उनियारा में बहुत नजदीक से देखा है। तो क्या लगता है इन तमाम समस्याओं का समाधान आपकी दावेदारी है?
हाँ एक तरह से है। एक और बात मैं कर लेता हूं इसमें कि आप जब मैं पुष्कर के उस पूरे दृश्य को अपनी स्मृति पटल पे लाता हूं तो मुझे ध्यान आता है एक सामाजिक नेता के रूप में आपकी छवि रही है, लेकिन आज जब टिकट घोषित हो गई है तो एक राजनीतिक व्यक्ति के तौर पर भी आप आ गए हैं। समाज को जोड़ना केवल एक समाज को जोड़ना है और राजनीति में सभी को साथ लेके चलने की मजबूरी भी है और संवैधानिक तौर पर लोकतांत्रिक प्रक्रिया के आधार पर कर्तव्य भी, मैं जितना समझता हूं। तो सीधे तौर पर क्या देवली उनियारा की जनता उस सामाजिक चेहरे को कितना अपनेपन के साथ सभी लोग लेंगे, इसकी कोई तैयारी? हम लोग क्या करते हैं कि हम हिस्टोरिकल बैकग्राउंड की सोच में हम फ्यूचर को प्रोजेक्ट करने लग जाते हैं। अभी तक आप अगर हमें जैसे अगर मैं इंडिविजुअल अपनी बात करूं तो हाँ हम गुजर हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। हमने गुजरों के लिए काम किया, कोई दिक्कत नहीं, हम करते आ रहे हैं, आगे भी करते रहेंगे। लेकिन इसका यह मतलब नहीं कि हम बाकी समाजों के लिए काम नहीं करेंगे। अगर हम पानी लेकर के आ सकते हैं तो पानी तो सब पिएंगे ना, रोडे तो सब जाएंगे ना, ठीक है। अगर चिकित्सा की सुविधाएं अच्छी हो जाएंगी तो सबको मिलेंगी ना। और हम हर बार बात करते हैं राजस्थान को आगे बढ़ाने का। अरे भैया राजस्थान तो तभी आगे बढ़ेगा ना जब राजस्थान के बाशिंदे आगे बढ़ेंगे। अगर भाजपा प्रमुख तौर पर आपको उन सीटों पर भी भेजे जहां पर कांग्रेस उम्मीदवार गुजर समुदाय से आते हैं, क्योंकि आपका जो फेस है राजनीतिक तौर पर भी हर कोई भुनाना चाहेगा कि विजय बैसला अगर जा रहे हैं तो वो गुजर समाज के प्रतिनिधि के तौर पर भी जाए, तो उन सीटों पर अगर भेजा जाता है तो क्या है? क्यों नहीं, बिल्कुल जाएंगे ना, क्यों नहीं जाएंगे। भारतीय जनता पार्टी से हैं हम, जो पार्टी का निर्देश होगा उसकी पालना होगी, क्यों नहीं। एक और चीज भी सामने आ रही है कि राजनीति में होता है कि टिकट एक ही को मिलता है, पार्टी का सिंबल एक को मिलता है, दावेदार कई होते हैं। आपने भी कोशिश की, अन्य ने भी कोशिश की। संभवतः हो सकता है कि अगर टिकट आपको नहीं मिलता तो आप पार्टी के हित में कोई कदम नहीं उठाते, लेकिन जिन्हें नहीं मिला वो भाजपा प्रदेश मुख्यालय तक भी पहुंच रहे हैं। तो इस पूरे विरोध पर, इस गतिरोध पर क्या कहेंगे कि जो विरोध कर रहे हैं उनको साथ लेकर चलने की, क्योंकि आपने अभी कहा कि सबको साथ लेकर चलना है, तो विरोध कर रहे हैं उनके लिए क्या है? देखिए ये पार्टी का इंटरनल मैटर है। भारतीय जनता पार्टी एक परिवार है और ये परिवार का अंदरूनी मामला समझ जाएगा। तो छोटी सी बात है, कोई बहुत बड़ी लंबी चौड़ी बात नहीं। लंबी चौड़ी बात तो ये है कि पिछले 5 सालों में जो कांग्रेस पार्टी ने जो कार्य नहीं करे, कह करके नहीं करे, और जो लोगों को पीछे धकेल दिया, उसका क्या करना है। लेट मी गिव यू सम एग्जांपल्स। 18 से 23 साल का जो व्यक्ति है वो जिंदगी में पहली बार वोट डाल रहा है, और यही 18 से 23 साल का व्यक्ति है आज की तारीख में जिसने सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स दिए, फर्स्ट अटेम्प्ट्स, और उनके पेपर लीक हो गए। इनके भविष्य के साथ जो खिलवाड़ हुई उसका जिम्मेदार कौन है? हु इज गोइंग टू बी आंसरेबल फॉर इट? हु हैज बीन टेकन टू टास्क? आपने एक आदमी को पकड़ लिया, 2 आदमियों को पकड़ लिया, और जितने लोगों की जिंदगी खराब हुई उसका क्या? ये तो फर्स्ट अटेम्प्ट वाले हैं। जो सेकंड अटेम्प्ट वाले हैं, जो 24 से 28 साल के 27 साल के लोग हैं जिन्होंने सेकेंडरी अटेम्प्ट दिया होगा, उनकी भी तो जिंदगी आपने बर्बाद करी है। राजस्थान के युवाओं का 10%, राजस्थान के वोटर का 10%, 9.5 से 10% व्यक्ति की जिंदगी आपके साथ आपने खिलवाड़ कर दिया। व्हाट आर यू डूइंग? एंड यू सेइंग कि हम अच्छा राजस्थान बनाएंगे, खड्डे में डाल दिया। ये फ्रीशिप का भी बड़ा चलन है। गहलोत सरकार कह रही है कि हमने हर चीज राजस्थान की जनता को जो चाहिए थी वो दे दी। आप लगातार शोध के लिहाज से रहे हैं, आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक विषयों पर आपकी समझ अलग नजरिए से रही है। क्या सोचते हैं, ये फ्रीशिप कहीं चुनाव में बीजेपी का रास्ता तो नहीं रोकेगी? देयर इज नथिंग फ्री इन दिस वर्ल्ड, देयर इज अ कॉस्ट फॉर एवरीथिंग। डेफिनेटली, मैं बिजनेस कवर करता हूं और ये बात अच्छी से समझता हूं कि कोई भी चीज कभी फ्री नहीं होती, ठीक है। तो मुझे बताओ, ये राजनीतिक मसला है, मसला नहीं है ये सच्चाई है। क्या दिया फ्री? वो तो वोट के लिहाज से। आप मुझे बताएं फ्री क्या मिला? एक चीज बता दो जो फ्री मिली हो, बताओ, लेट्स टॉक इट आउट। पिछले 4 महीने में जितनी भाषण, जितनी बातें हुई, फ्री कहां मिला? इट इज योर ओन मनी सर।
लेकिन जनता जिनको मिला, जिन्हें 100 यूनिट फ्री मिली, मेरा ही जिन्हें पैसा 500 रुपए सिलेंडर मेरा का ही मिला, पैसा है, आपका ही पैसा है, इनका ही पैसा है, चाहे ऐसे पकड़ो चाहे ऐसे पकड़ो। दैट्स वन पार्ट। सेकेंडली, क्या मिला फ्री? फोन्स मिले थे फ्री, कहाँ है फोन्स? कागज मिला है कि अगली साल, अगली बार हम इलेक्शन जीतेंगे और आएंगे तो आपको मिलेगा। इट इज अ प्रोमिसरी नोट, नॉट टू बी फुलफिल्ड। झूठ के परिंदों पे बनाए हुए बड़े बड़े कासल्स लंबे नहीं चलते। आज की तारीख में आपकी सैलरी प्लेज्ड है एम्प्लॉइज की, आपके पास पैसे नहीं है देने के लिए, आपके पास स्कॉलरशिप्स देने के लिए पैसे। लेट मी माइंड यू, ऑन रिकॉर्ड आई एम टेलिंग यू सर, देयर इज नो मनी टू गिव स्कॉलरशिप्स एंड यू हैव गॉट मनी टू गिव फ्री फोन्स। व्हाट आर यू टॉकिंग? एक डब्बे का पैसा बंद करके दूसरे डब्बे में रख करके बजा करके दिखाने के इसमें सिक्के पड़े हैं, इससे प्रॉस्पेरिटी नहीं होती। दोनों डब्बों में पैसे होने चाहिए और इतनी आपकी कुबत होनी चाहिए। छोटे छोटे कुछ सवाल और भी हैं जो सीधे तौर पर देवली उनियारा से नहीं लेकिन पूरे राजस्थान की राजनीति से जुड़े हुए हैं, क्योंकि आपका ओरा उस तरीके से एक अलग भूमिका में रहा। राजस्थान में अशोक गहलोत सरकार से कई बार आपके संवाद हुए विभिन्न विषयों पर। ऐसी कौन सी मांगे हैं जो आपने उठाई, उम्मीद थी गहलोत सरकार पूरी करेगी, पीछे हटे, या कोई ऐसी योजनाएं भी रही, कोई ऐसी आपके मांग पत्र भी रहा जिस पर उन्होंने काम किया? देखो, बहुत सारी चीजें थी। आपको एक बात बताऊं मैं, अगर हमारी गुजरों की बात करें, हमें तो पटरियों पर बैठने की जरूरत ही नहीं थी। प्लीज टेल मी, व्हाई डू वी हैव टू सिट ऑन द ट्रैक्स टू गेट थिंग्स डन? बैठने के 10 दिन में आप कर देते हो और उससे पहले 1.5 महीने से हम आपको बोलते हैं तब आप करते नहीं हो, तो आप जबरदस्ती बिठाते हो लोगों को डिस्कम्फर्ट देने के लिए जी। तो सबसे शुरुआत थी वहीं से, इंटेंट इज द इशू। खैर एनीवे, काफी सारी चीजें हो गई उसमें से। बच्चों की नौकरियां अभी तक नहीं लगी हैं, प्रकृतिन भर्तियां अभी तक क्लियर नहीं हुई हैं, केसेस अभी तक खत्म नहीं हुए हैं, लेकिन अब तो आचार संहिता लग गई, अब इन चीजों पर डिस्कस करने का कोई फायदा नहीं। सरकार आती है तो करेंगे, सरकार तो हमारी आएगी, हम ही करेंगे जी। ठीक है, सरकार तो भारतीय जनता पार्टी की ही आएगी और उसको हम सकारात्मक तरीके से जो चीज ढंग की करने लायक है वो हम करेंगे। सर, एक और सवाल इसी से जुड़ा हुआ था कि चूंकि भाजपा यहाँ विपक्ष में है और उसने कई बार ऐसे आरोप भी लगाए और विभिन्न नेता भी लगाते रहे कि बहुत से ऐसे गुजर युवक हैं जिन पर मुकदमे लगाए गए सरकार में, पुलिस कार्रवाई हुई, प्रताड़ित भी हुए, और ये मुद्दे आपने उठाए भी। उसे कैसे देखते हैं? अब जब चुनावी दौर में है और जब चुनाव आते हैं तो कहते हैं कि भाई एक ही अवसर है लोकतंत्र में, वोट की चोट। तो ये तो हमारे समाज की, तो पूरे राजस्थान की चोट पड़ेगी जी। क्योंकि देखिए, पीपल आर नॉट हैप्पी, नॉट सेटिस्फाइड। गवर्नेंस कहां थी? लड़ाई थी, ठीक है। वो एक गेम होता था हमारे बचपन में, हम खेलते थे, जिसको रुमाल झपट्टा कहते हैं जी। तो पूरे सरकार के कार्यकाल में, कांग्रेस सरकार के कार्यकाल में केवल रुमाल झपट्टा ही तो हो रहा था। एक दौड़ता पकड़ता, एक दौड़ता पकड़ता, एक दौड़ता पकड़ता। गवर्नेंस कहां थी? उसका खामियाजा समाज के युवकों को, राजस्थान को खामियाजा हुआ है। समाज एक समाज का थोड़ी, सबका हुआ है, सबने परेशानियां झेली है। सो माय पॉइंट इज, इट इज इनफ प्लेइंग गेम्स, नाउ वी नीड टू हैव गवर्नेंस। और ये गवर्नेंस केवल एक सशक्त भारतीय जनता पार्टी की सरकार ही दे सकती है और वो बहुत जल्द देने वाली है। समापन की ओर बढ़ते हैं हम, छोटा सा एक पॉइंट ले लेते हैं, उसके सेकंड लास्ट सवाल कर लेते हैं कि आपकी ये बात कि अब इनफ हुआ, क्योंकि दूसरी पार्टी में भी चेहरा ऐसा है जिसकी सुनते हैं, और पिछली बार तो कहा जाता है कि सरकार ही उनकी वजह से आई कि एक गुजर मुख्यमंत्री बनेगा। आपकी क्या लालसा है इस सरकार में? आप जीतते हैं उसके बाद क्या कोई पद? पहले तो सबसे बड़ी लालसा यह है कि 2/3 बहुमत से भारतीय जनता पार्टी की सरकार राजस्थान में बने। सबसे पहली बात यह, बिकॉज आपको नींव तो लगानी पड़ेगी ना, और एक सशक्त नींव लगानी पड़ेगी। दूसरी लालसा यह है कि उसके बाद जब चुनाव होंगे तब फिर वापस से 2/3 बहुमत से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बने और ये निरंतर चलता रहे। ये सवाल मेरा पहला होना चाहिए था, लेकिन मैंने आखिरी तौर पे लिया कि पहली बार चुनाव लड़ते हुए कैसा लग रहा है विधायक? अच्छा लग रहा है, और जैसे मैंने आपको शुरू में कहा था, आई एम रियली वेरी हैप्पी कि भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने
इतना विश्वास हमारे अंदर जताया, एक व्यक्ति को उठा करके चुनाव में डाला, जिम्मेदारी दी कि देवली उनियारा के लोगों का भविष्य प्रोग्रेसिव हो, असर्टिव हो, वो करने की जिम्मेदारी हमें दी। हम इसका बहुत बहुत धन्यवाद है इनको, पूरी भारतीय जनता पार्टी के पूरे नेतृत्व को। और इसके साथ साथ ये भी जरूर कहूंगा कि हाँ, अच्छा लगता है, एवरी डे इज अ चैलेंज, एंड व्हाट इज लाइफ विदाउट चैलेंज? रोज होना चाहिए। मंडेन लाइफ से किसको मजा आता है? मैं अफगानिस्तान रहा 3.5 साल, उस टाइम तालिबान वाला माहौल था जो आजकल आप टेलीविजन पे बहुत देख रहे हो। तो चैलेंजेस की लाइफ तो हमने बहुत जी है। इस चैलेंज से भी पार पाएंगे? हाँ, क्यों नहीं पाएंगे? व्हाट इज इम्पॉसिबल? देयर इज नथिंग इम्पॉसिबल, एवरीथिंग इज डूएबल प्रोवाइडेड यू हैव इंटेग्रिटी, डेडिकेशन, ऑनेस्टी, कमिटमेंट एंड अ ज़ील टू डू इट। राजस्थान की बात अंकित तिवारी के साथ कार्यक्रम में जुड़ने के लिए विजय जी बहुत बहुत आभार। तो आज हमारे साथ हम बात कर रहे थे देवली उनियारा, जो अब राजस्थान की विधानसभा चुनाव की सबसे चर्चित सीटों में एक शुमार हो गई है। चर्चित इसीलिए भी क्योंकि एक लेगेसी कर रहे उम्मीदवार को यहां उतारा गया है, और उस लिहाज से भी कि उस जिले से टिकट दी गई है जहां गुजर बाहुल्य के लिहाज से और राजस्थान की राजनीति में एक सेंटिमेंटल थिंग्स के लिहाज से टोंक को माना जाता है। और टोंक की राजनीति में खासतौर पर न केवल 4 विधानसभा सीटें, साथ ही करीब 40 से 45 ऐसी सीटें हैं जहां चुनावी लिहाज से मतदाता महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। हालांकि राजनीतिक गतिविधियां अब राजस्थान में तेज हो गई है। बहुत सारे मुद्दों पर इनसे बात की, खास तौर पर जो मुद्दे राजस्थान के चुनाव में जनता से सीधे जुड़े हुए होंगे उन्हें हम अपने मंच पर लाएंगे और साथ ही ऐसी ही शख्सियतों से रूबरू कराते रहेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही। राजस्थान चौक के सभी दर्शकों को नमस्कार।